दर्द दिल के दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह वाह वाह। मैंने हुजूर की बारगाह में बहुत बड़ पढ़ा है कलाम, यानी मदीने में बैठ के ये कलाम पढ़ा है। अगर आप ये चाहते हैं मदीने जाना चाहते हैं तो पढ़े। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। बस मेरा मुद्दा और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है। दर्द दिल के दवा मदीना है। जिसे दुनिया वाले दर्द देते हो ना, क्या बात। और जिसके दवा दिल की दवा ना हुजूर का जिक्र बनता है। वो जरा पढ़े मेरे से। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। दर्द दिल के दवा मदीना है। दर्द दिल की दवा। एक साहब कह रहे थे मैं मदीने जाऊंगा जब बुलावा आएगा। अल्लाह। क्या हुआ? बुलावा। औरतें भी कहती बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैं कहता हूँ कचहरी से बुलावा आते हैं जमीन के बेनामे के लिए। क्या सुनार की दुकान से खूब बुलावे आते हैं, मदीने से बुलावा नहीं आया। झूठ बोलते हो। एक साहब कह रहे थे नहीं बड़े पैसे वाले बैठे वही जाता है जिसे हुजूर बुलाते हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें पासपोर्ट बनवा लें, 1 लाख रुपया मुझे दे दें, उसके बाद ये बुलावे वलावे का टेंशन मेरे ऊपर छोड़े। मैं हुजूर से सरकार के बारगाह में अर्ज कर दूंगा आप परेशान ना हो। क्या बात। आप पर हज फर्ज हो चुका है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं आप। हैं जरा गौर तो करें आप। और कुछ लोग बेचारे मदीने जाते हैं तो तस्वीरें खींचते हैं, फोटो बना के फेंक देंगे इधर को, डालेंगे फोटो। अब काबा का पीठ के पीछे तस्वीर खींच दी साहब, इससे बेहतर था तू काबे में नहीं गया था, अदब तो कर रहा था कम से कम। काबा पीछे सेल्फी आगे, काबे में गौसे आजम चल के जा रहे हैं। चलते चलते गौसे आजम ने देखा कि नीचे जो है वो सरकार गौसे आजम ने देखा नीचे कुछ कंकरियां हैं। आपने उन कंकरी को उठाया और अपनी आंखों से लगाया और चूमा और रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर मक्के की गलियों में आपने कंकरियों को क्यों चूमा? फरमाते तुम्हें पता नहीं मेरे नाना मक्के की गलियों में 53 साल चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई। अल्लाह। गुम्बद खतरा पीछे, तस्वीर आगे। आप मदीने गए? मदीने तो आला हजरत गए। जब आला हजरत मदीने में गए ना तो कहने लगे मैं रोऊंगा नहीं, जोर से सिसकियों से रोऊंगा, आवाज नहीं पैदा होने दूंगा। क्यों? कहने लगे खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगाम को। कहते हैं मेरा दिल करता है कि हुजूर के गम में रोऊं और इतना रोऊं मदीने जाके अपना दर्द बयान करके कि मेरी आवाज बुलंद हो जाए, मगर मैं रोता नहीं। क्यों? कहने लगे इस वजह से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। ये मदीने जाने वालों को सुना देना, मेरी बात पहुंचा देना उमरा पे जाने वाले लोगों, ये जो उमरा पे जाते हैं ना लोग, इन्हें मेरी बातें बताना।
हैं? आला हजरत मदीने से गुजर रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांग लिया। कुत्ता भिखारी होता है। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का फकीर होता है। तो आला हजरत ने उसे कुछ दे दिया, और जब दिया ना तो फिर आला हजरत रोने लगे और रोए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने हुजूर क्यों रोते हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा, आ रहे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाहवा। कहते हैं अहमद रजा ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा फाड़ता, उसके अंदर से दिल निकालता और इसको पेश कर देता, तेरी जान ही तो चली जाती, कम से कम मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। एक लड़का मेरे साथ मदीने गया, वापस नहीं आ रहा था। टूर वाला ढूंढ के लाए। मैं गया मस्जिद में बैठा था, मैं चलो भाई, कहने लगा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आए हो। लेकिन सही साहब जब तक मदीना नहीं देखा था ना बात और थी, अब जब मदीना देख लिया तो बात और है। कहते मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर मेरी वही दुनियादारी, फिर मेरा वही घर, फिर परेशानियां, फिर कमाने की झंझट। यहाँ तो हुजूर मुझे पाल रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी छाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। काबे में गया था तो रोता, अब तौबा करता, अपने गुनाहों को याद करता। तस्वीरें बनाने के लिए सेल्फी लेके, कुछ तो मौलवी नजर आने वाले लोग भी अपने आप को लाइव चलाते हैं काबे में, उनको शर्म नहीं आती। न जाने कितनी उनको चाहिए शोहरत, कितनी शोहरतें चाहिए उन लोगों को। मेरी तरफ देखो और गौर करो। मदीना शरीफ की में जाकर के अपनी तस्वीर लगाई, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपनी तस्वीर लगाई, अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप पर, कोई मुझे लाइक कर दो, कोई मुझे शेयर करो, कोई मुझे यूट्यूब पर देखो, मैं मदीने में हूं मुझे लाइक करो। बेवकूफ, अरे मदीने में भी दुनिया वालों से लाइक मांग रहा है। अगर अक्ल होती तो दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। क्या एक लाइक, क्या बात, एक लाइक बोले तो सही, वाह वाह, बोले तो सही सुभान अल्लाह। एक लाइक। और सुनो, मदीना ऐसी जगह है जो एक मर्तबा मदीना जाता है ना बार बार जाता है। नौजवानों देखो, अब मेरी बात सुनो, ये मोबाइल पुराने हो जाएंगे मगर मदीना देखो, आखिरत की तैयारी हो जाएगी। जाओ, जवानी में जाना है हज का। ये जो लोग बुढ़ापे में बेचते हैं ना अपने माँ बाप को, तवज्जो है कि नहीं? अब ये सुन लो मेरा जुमला, ये जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेचते हैं, हज इन पे फर्ज होता है, भेजते माँ बाप को है। एक तो माँ बाप पे फर्ज है, हज फर्ज नहीं है, तुम पे फर्ज है, क्योंकि उनके पास सेहत नहीं है, और सेहत पहली शर्त है हज के लिए। खामोश बैठो, बोलना नहीं, सुना, मेरी तरफ देखिए। कोई जरूरत है हर जगह शोर मचाया जाए? बात देखिए। अब वो जब आप छोड़ के आए अपने माँ बाप को हज करने के लिए, और वो एयरपोर्ट पे जाके बेवकूफ बन रहे हैं, उन्होंने कभी फ्लाइट में बैठे नहीं। अब वो इधर सामान लेके घूम रहे हैं इधर को, अब बगैर इमिग्रेशन के वो फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं, उन्हें धक्के मार के डाला, इधर क्यों आ गए, उधर जाओ। अब उन्हें परेशानी हो रही है। ये तो एयरपोर्ट से शुरू हो गई। वो उतरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है मिना में और अरफात के मैदान में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बीबी ने अपने शौहर से कहा चल आता रहना, मैं जा रहा हूं। जवान बीबी में ऐसे हालात होते हैं, और ये बूढ़े, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, जुल्म करते हैं। मैं कहता हूं जाओ, माँ बाप को लेके जाओ, मगर साथ में जाओ, खिदमत करो उनकी। उन्हें अरब में अकेला छोड़ देते हो, उन्हें कोई वहां नहीं देखता, खो जाते 3-3 दिन में मिलते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही आपकी? देखो बैठा करो तो बोला करो, समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ बोला करो, बोलने वाला अल्लाह को पसंद है। हाँ, वरना जलसों में नहीं आना चाहिए। आपको कोई बुलाने जाता है क्या? मैं बैठा था, ये नात पढ़ रहे तो सुभान अल्लाह बोल रहा था, नहीं बोल रहा था? तो आप भी बोलो था सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं मैं सुभान अल्लाह कह दूंगा इज्जत कम हो जाएगी। बेवकूफ, अल्लाह के नाम पे बोलने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। अपने तकब्बुर का घमंड लेके बैठा है, बोले जरा सुभान अल्लाह। इस घड़े को फोड़ जरा, बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी रात में और कुछ भी ना हुआ तो ये अल्लाह का जिक्र ही कबूल कर हो जाएगा। मदीने जाओ, मगर मदीने आशिक बन के जाओ।
ये जरा गौर तो देखो आप, और लोग जाते हैं, जरा गौर करें आप। जो एक मर्तबा नैनीताल जाता है वो कहता है मैं नैनीताल नहीं देखूंगा, मैं शिमला देखूंगा। शिमला वाला कहता है मैं जो है ना अब शिमला नहीं देखूंगा, मैं मसूरी देखूंगा। मसूरी वाला कहता है मैं मसूरी अब देख चुका, अब मैं वादी कश्मीर देखूंगा। कश्मीर वाला कहता है ले लद्दाख देखूंगा। लद्दाख वाला कहता है मैं जो है वो मालदीव देखूंगा। जो मालदीव की खूबसूरती देख लेता है वो कहता है मैं स्विट्जरलैंड देखूंगा। जो स्विट्जरलैंड देख लेता है वो कहता है मैं हॉलैंड देखूंगा। हॉलैंड वाला कहता है न्यूजीलैंड देखूंगा। न्यूजीलैंड वाला कहता है मैं अमेरिका देखूंगा। मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है बार बार मदीने जाऊंगा। उठ के जाओ कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। मैंने 3 शेर कहे थे, हो गए 3, क्योंकि मैं खुद भी शायर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा था। मैं 3 शेरों का मतलब समझता हूँ 6 मिसरे होते। समझ आ रही नहीं? मैं इतनी देर नात पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर ना जाऊँ। अब मैंने अपने 3 शेर पढ़ दिए, अब मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ।